ये मोदी है ना, वो बड़ा चोर है। हमारे वडनगर में उसको कोई पहचानता नहीं, सब भी उसको बोलते कि वो साला यहाँ से भाग गया है, वो चोर ही चोर है। चोर, मोदी चोर, चोर, गद्दी चोर, चोर, गद्दी चोर। भाजपा की राज में हिंदुओं को तो नुकसान हुआ, इतना मुस्लिमों को नहीं हुआ है। वो बोले हैं ना, जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। वो बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन करते क्या है, वो देश बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी के भाई सोमा भाई को, वो मोदी है, उसका भाई प्रहलाद भाई मोदी है, वो चार्टर प्लेन लेके घूम रहा है। उसको 10 तो उसको पेट्रोल पंप है, मॉल भी है, को डिग्री नहीं है, उसने कभी चाय नहीं बेची है। बोलता है मैं 7 पढ़ा हुआ, तो डिग्री कहाँ से आई? वो सब झूठ ही झूठ बोल रहा है। तो पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इस चोरों से। वो तो क्या वोट चोरी कर रहा है, इसलिए वो जीत रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं साहल कुरैशी। गुजरात में जो वोट चोरी का जो मामला है उसकी लपटें गुजरात तक पहुंच चुकी हैं। गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गंभीर आरोप वोट चोरी के लगाए थे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, उसी तरीके से गुजरात में भी जो है वो वोट चोरी का मामला उठा है। यहाँ पर कुछ लोग मेरे सामने मौजूद हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस पार्टी का है, विरोध प्रदर्शन वोट चोरी के खिलाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह डाबी है, वडनगर से आ रहे हैं, मोदी साहब के गांव से आ रहे हैं। अरे वाह, ये मोदी है ना, वो बड़ा चोर है। हमारे वडनगर में उसको कोई पहचानता नहीं, सब भी उसको बोलते हैं कि वो साला यहाँ से भाग गया है, वो चोर ही चोर है। वडनगर में लोग ऐसा बोलते हैं। और अभी आप देखो आगे, वहाँ जितना भ्रष्टाचार है उतना भारत में और कहीं भी नहीं है। 1 महीने में रोड बनता है, दूसरे दिन टूट जाता है, फिर बनता है, फिर टूट जाता है। आगे देखो, और वो बोलता है मेरा कोई मैं किसी को, मेरा भाई नहीं है कोई, वो करोड़पति अबजोपति बन गए उनके भाई। मोदी के भाई सोमा भाई को, वो मोदी है, उसका भाई प्रहलाद भाई मोदी है, वो चार्टर प्लेन लेके घूम रहा है। उसको 10 तो उसको पेट्रोल पंप है, मॉल भी है, मोदी के भाई के। कहाँ पर है? अरे गुजरात में आप आओ, मैं दिखा दूं, गिन के दिखा देता हूँ। वडनगर में तो कच्चे मकान बना दो क्या? नहीं, वो कच्चे मकान, गरीबों के मकान तो अभी तोड़ने की तैयारी कर रहा है, और उनका खुद का वो मॉल बना रहा है वहाँ पर। मोदी का भाई। हाँ, चोर, मोदी चोर, चोर, गद्दी चोर, चोर, गद्दी चोर। आप वडनगर में हैं तो आप तो मोदी को जानते होंगे। हम परसों से जानते हैं, आज मेरा, हाँ, सबको जानता हूँ, बड़ा चोर है। आप भी वहीं से? सब हम वो भी वहाँ तो से। वो तालाब जहाँ मगरमच्छ पकड़ा था वो क्या? वो कुछ नहीं, वो तो गलत है, वो गलत बोल रहा है। उसको डिग्री नहीं है, उसने कभी चाय नहीं बेची है। बोलता है मैं 7 पढ़ा हुआ, तो डिग्री कहाँ से आई? वो सब झूठ ही झूठ बोल रहा है। अच्छा, हाँ, चाय भाई कभी बेची थी या नहीं बेची, उसके पापा ने बेची है, उसने तो कभी बेची नहीं है। वो तो सब बोलते मैंने चाय। अरे वो तो ऐसे ही बोलेगा, वो तो सबको हाथ में सब दिखाता है। वडनगर की हालत क्या है अभी? वडनगर की हालत, आप आओ, तो नीचे देख के नहीं चलोगे तो गिर जाओगे, तो ये सब टूट जाएगा, ऐसा हालत है मेरा। हाँ, वहाँ हालत है ऐसा। अच्छा, हाँ, भाजपा की राज में हिंदुओं को तो नुकसान हुआ, इतना मुस्लिमों को नहीं हुआ है। अच्छा। सब हिंदुओं को वो बना के वो सब हिंदुओं का मत ले जाते हैं। क्या नुकसान हुआ हिंदुओं? अरे हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हुआ, हिंदुओं को सब घर विहड़ा हो गए सब। वो हिंदू करते हो, हिंदू को कोई घर लाभ, छीन लिए हिंदुओं? घर छीन लिए, और कोई वो बेकारी मोकबारी वो सब मुस्लिमों के। अरे भाजपा की राज में हुआ है, जो जिसका नुकसान हिंदू को हुआ, इतना मुस्लिम को नहीं हुआ है। तो ये तो कहते हैं गुजरात बहुत ही संपन्न गुजरात है, सारे गुजरात सुखी है। तो कोई संपन्न नहीं है। आप गांव जाके देखिए, हमेरी और आ जाके जीआईडीसी में देखिए, मजदूर भी परेशान है, उद्योगपति भी, तो फिर छोटे इतने उद्योग वाले। महीने सालों तक मोदी कैसे फिर अरे वो तो क्या वोट चोरी कर रहा है, इसलिए वो जीत रहा है। एक गांव में 10-10, 50-50, 100-100 एक घर का एड्रेस है, और कई नाम के लोग वोट करके चले जाते हैं, इसी वजह से वो जीतता है। वो ईवीएम ने मत दिया है, सब मत किसी ने नहीं दिया, ईवीएम ने मत दिया है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? आपने बताया यहाँ, अब प्रचार पूरे गुजरात नहीं पूरे देश की जनता जान चुकी है कि मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी के सपोर्ट में सारा हिंदुस्तान निकल रहा है। युवा वर्ग जो युवा है, युवा भी राहुल गांधी के साथ चला है। अभी चलने वाला नहीं है, महिला औरत सब, क्योंकि गुजरात की खोखली नीति सबके दिमाग में भी सवाल आ गए कि वोट चोरी हुई है यहाँ। वोट की धांधली पहले से हो रही है, और हमारे राहुल जी ने वो साबित कर दिया है। अच्छा, ऐसे अमित चावड़ा ने गुजरात में भी कल कुछ सबूत दिए हैं। वो 100% सच बोल रहे हैं, वो धांधली करके जीतते हैं।
बाकी हमारे युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, तो इतने लोग उसको मत देते कैसे है? नाम क्या है आपका? हमारा नाम रंजीत भाई ठाकुर है। मैं पेशे से एक पशु चिकित्सक हूँ। हमारे एक कृषि प्रधान देश को तबाह कर दिया, खेडूत परेशान हो चुके, खेती बाड़ी का सर्वनाश कर दिया है, पशुपालकों को कभी बेकार कर दिया अभी है। मोदी जी ने कहा कि मैं वो बातें तो बड़ी बड़े पहले से मेरे करते आए किसानों हैं। को नहीं झुकने बातें दूंगा, करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी वो ट्रम्प ने बोले है ना, जो लगाई- जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। वो बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन करते क्या है, वो देश बेचने का काम कर रहे हैं, देश को बचने तो नहीं दूंगा, ऐसा काम करते हैं। और चुनाव जीतने के लिए वो क्राइम रेट भी बढ़ गए। आप देखिए पूरे देश के अंदर पुलिस प्रशासन का गैर उपयोग हो रहा है, ईडी का गैर उपयोग हो रहा है, सीबीआई का हो रहा है, जुडिशरी का अपने तरीके से काम नहीं करने दे रहे। और ऐसे क्राइम कर करके सभी डिपार्टमेंट को अपने मुट्ठी में करके देश के अंदर बहुत क्राइम रेट बढ़ गया है और देश की जनता उसको जाकारा देने के लिए तैयार हो चुकी है। ये दूसरा हमारा आजादी का जंग होगा। जैसे हमारे हजारों बलिदान दिए हैं तब हमें आजादी मिली है, तो पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इस चोरों से। जय हिंद। किस लिए नारे लगाए जा रहे हैं? हमारे नेता राहुल गांधी क्या राहुल गांधी के लिए क्या है आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट चोरी की है पूरे देश के अंदर, और ये सरकार जो बनी है ये फर्जी सरकार है, वोट चोर करके सरकार बनी है। उसका वोट अधिकार जनसभा का आयोजन किया, इसके अंदर सारे लोग अहमदाबाद शहर के आए हुए हैं और सारा को ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितनी भी सरकारें बनी है वोट चोर करके सरकारें बनाई है। तो आने वाले टाइम में गुजरात में ये आंदोलन को और भी ज्यादा ये आंदोलन कांग्रेस का नहीं रहा, यह जन आंदोलन हो गया है पूरे देश के अंदर। जन आंदोलन का एक रूप ले लिया पूरे देश के अंदर, भारत देश के अंदर। तो अब गद्दी छोड़नी पड़ेगी ऐसा लगता है आपको? गद्दी छोड़नी पड़ेगी मोदी साहब को। क्या नाम है आपका? देवबार राय सिंह, एनएसयूआई प्रेसिडेंट देवबार राय सिंह सोलंकी। देवबार राय सिंह सोलंकी, कहाँ से हो आप? मैं बिरमगांव विधानसभा क्षेत्र से। कहाँ से? बिरमगांव विधानसभा। विरमगाम से। तो क्या ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? प्रदर्शन तो आपको और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 30 बरस का शासन चल रहा है, पब्लिक 30 बरस से नाराज है, तो भी वोटिंग उनके फेवर में कैसे आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कलेक्ट किए और 6 महीना उस पर रिसर्च किया। उसके बाद मालूम पड़ा कि इन लोगों ने जहाँ जैसे कि किसी गांव का वोटिंग 5,000 है तो वहाँ अचानक एक्स्ट्रा 5,000 का वोटिंग होता है और वोटिंग करने के बाद उसका एड्रेस होता है -000 और वोटिंग करने के बाद वो जगह भी खाली होता है और ग्राउंड पे कोई व्यक्ति होता नहीं है। भूतिया वोटर है सर। हाँ राइट, आप सही पकड़े हो, भूतिया वोटर है। ये डमी वोटिंग पूरे इंडिया में ऐसा चल रहा है और ये जीत रहे हैं। पब्लिक नाराज आप देख लीजिए, जैसे कि पूरे इंडिया में नर्मदा की बात कर रहे हैं तो उस पर अभी टैक्स लिया जा रहा है। ऐसे कई प्रश्न है, पब्लिक नाराज है। किसानों की बात करें 70% जो किसानों की जमीन लेनी हो, अधिग्रहण करनी हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, उन्होंने अचानक कायदा अलग कर दिया, परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और कई जगह आंदोलन किए, हमने भी आंदोलन किए, हमने भी यहाँ बिचलापुर क्षेत्र में कई जगह में हमने आंदोलन किया जीआरडीसी के। पब्लिक नाराज, युवा नाराज, विद्यार्थी नाराज, स्कूल कॉलेज का एजुकेशन डिस्ट्रॉय, महंगाई, बेरोजगारी, किसानी का लेकिन जब ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, हाँ, वोट चोरी हाँ, का कई सबूत उन्होंने दिए, कई हाँ, आरोप लगाए, हाँ, बीजेपी के एक नेता है और एक राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज कहा है कि राहुल गांधी को डूबकर मर जाना चाहिए। अरे हमें तो चिंता ये बात की है कि हमारे राहुल गांधी को कुछ ना करते, समझ आया? ये गंदे लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले की बात करें तो हरण पटिया का एक डेट हो गया, आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, जज लोहिया की इंक्वायरी नहीं हुई, ऐसे कई नेता है जिसकी इंक्वायरी नहीं हुई। तो हमें भी राहुल गांधी जी की प्रिय नेता की चिंता है, कहीं ये राजीव गांधी वाला खेल ना कर जाए, समझ में आया? हाँ, पूरे हमारे इंडिया के जो कार्यकर है उनको चिंता है, उसको प्रोटेक्शन मांग कर रहे हैं, प्रोटेक्शन उनको दिया जाए। तो ये कहते हैं कि और सिर्फ आपको जो मुसलमान है वही खाली विरोध करते हैं मोदी का। ये कोई चैनल वाला दिखा नहीं है, नेशनल कोर्ट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरुद्ध में केस चल रहा है। कौन सा वाला? हरण पंड्या वाला, आपको मालूम है? और उसकी फाइल प्रदीप शर्मा जी ने दी है और संजीव भट्ट जी जो आईपीएस थे ना, उनकी वाइफ ने, दोनों ने फाइल बना के बाद क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल ऑफ डिफेंस केस चल रहा है अमेरिकन कोर्ट में। ये कोई मीडिया वाला दिखा नहीं रहा है, अच्छा, समझ में आया? और जैसे कि छोटा कार्यकर जो माहिती भिजवा है तो इन पे एफआईआर की जा रही है, उनसे घर से उठाया जा रहा है। लेकिन ऐसा बाहर होता तो है। ये सबको दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का विरोध सिर्फ मुसलमान ही करते हैं, हिंदू कोई विरोध नहीं करता है। बाहर सब जगह ये दिखाया जाता है। ये क्या है जो हिंदुत्व का जी, जो आगे आगे जी। जो आप नरेंद्र मोदी की बात करते हो, मुसलमान की बात करते हो, ये देख रहे हैं, ये गुजरात है, ये गुजरात और अहमदाबाद है। क्या नाम है आपका? रामजी ठाकुर है, मैं साल लोकसभा कैंडिडेट हूँ, कांग्रेस से हूँ। मैं
यहाँ देखते हो आप, जब हिंदू मुस्लिम की बात करते होती है, यहाँ पे गुजरात है और अहमदाबाद है, तो देखते हो चैनल, ये सारा ज्यादातर मुसलमान हिंदू है यहाँ है, सब पर। हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, सब हिंदू है, एक खाली फक्त दिखावा है हिंदू मुस्लिम का और लोगों का भटकाने का। अपने बाकी गुजरात का हिंदू भी मोदी से नाराज तो है। समग्र लोग ये कितने वीडियो देखो, एक छोटी सी टूंकी नोटिस में इतने बड़े लोग आ गए हैं, 2 दिन में प्रोग्राम बना है इतने। अभी देखो गुजरात में परिवर्तन होने वाला है, राहुल गांधी जो बात की है 2027 में कांग्रेस हम गुजरात में हराएंगे, तो 2027 परिवर्तन होगा और बदलाव होगा, यहाँ इतिहास बनेगा कि यहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी।